चैप्टर 12 साउंड का ये हम सेकंड वीडियो कर रहे हैं, ये सेकंड पार्ट कर रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने यहाँ तक कर लिया था साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स, ठीक है। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल यहाँ तक कर लिया था। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्रोपगेशन ऑफ साउंड, कि भाई साउंड कैसे प्रोपगेट करती है, साउंड ट्रैवल कैसे करती है। इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। तो अनलाइक द अर्थ द मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर। जैसे हमारे अर्थ में एटमॉस्फेयर है गैसों से बना हुआ, द मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर, मून में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। इवन इफ़ ए लाउड एक्सप्लोजन वर टू टेक प्लेस एट एनी पॉइंट ऑन द मून इट वुड नॉट बी हर्ड इवन एट नियर बाय पॉइंट्स वाई। अगर मून पे कोई एक्सप्लोजन भी होता है, कोई धमाका भी होता है, तो वो आवाज़ अगर कोई मतलब बिल्कुल पास भी खड़ा है तो उसको भी सुनाई नहीं देगी। क्यों? द अर्थ एटमॉस्फेयर एक्सटेंड टू ए हाइट ऑफ नियर बाय 200 किलोमीटर अबव इट्स सरफेस। जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो लगभग 200 किलोमीटर ऊपर तक है अर्थ के सरफेस के। देयर में बी मैनी एक्सप्लोजन्स एंड नॉइजेज टेकिंग प्लेस इन द आउटर स्पेस बट वी डू नॉट हियर दैम वाई। जो हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर भी क्या होता है भाई, 200 किलोमीटर अगर ऊपर चलें तो उधर भी बहुत सारे एक्सप्लोजन होते रहते हैं, आवाज़ें आती रहती हैं, मगर वो हमें पृथ्वी पर सुनाई नहीं देती। क्यों? ठीक है। तो जहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, यानी कि जहाँ पे कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, तो वैक्यूम में अगर कोई धमाका भी होता है तो हमें सुनाई क्यों नहीं देता, इसके बारे में हम जानेंगे। अब देखो क्या रीज़न है इसका। इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड दैट साउंड नीड्स ए मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। अब ये इसका जो हमने पीछे 2 क्वेश्चन पूछे थे उसने कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर और चांद पर यानी कि मून पर हमें आवाज़ सुनाई क्यों नहीं देती। तो क्यों नहीं सुनाई देगी? क्योंकि जो साउंड है उसको किसकी ज़रूरत है? मीडियम की ज़रूरत है प्रोपोगेट करने के लिए। यानी कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम ज़रूर चाहिए, चाहे वो एयर हो यानी कि गैसेस हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो सॉलिड हो। ठीक है। तो क्या चाहिए भाई? साउंड को क्या चाहिए? साउंड को चाहिए मीडियम ट्रैवल करने के लिए। इट कैन नॉट प्रोपगेट थ्रू वैक्यूम, और ये वैक्यूम में प्रोपगेट नहीं कर सकती। इट कैन हाउएवर प्रोपगेट थ्रू ऑल द 3 स्टेट ऑफ मैटर, गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो जो साउंड है, आवाज़ है, वो अगर आवाज़ ने ट्रैवल करना है तो या तो उसके लिए गैस चाहिए, या लिक्विड चाहिए, या सॉलिड चाहिए। ये तीनों क्या हो गए भाई? मीडियम हो गए। इन्हीं मीडियम से जो साउंड है वो ट्रैवल कर सकती है। वैक्यूम का मतलब क्या होता है? वैक्यूम का मतलब जहाँ पर कुछ भी ना हो, ना तो गैस हो, ना लिक्विड हो, ना सॉलिड हो, तो वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती। साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत है। ठीक है। अब आगे क्या है भाई? वी कैन वेरीफाई द फैक्ट दैट ए मटीरियल मीडियम इज़ नेसेसिटी फॉर प्रोपगेशन ऑफ साउंड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब हम ये एक एक्टिविटी करेंगे जिससे हमें पता लगेगा कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत है। अब ये देखो ये क्या एक्टिविटी है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक जार फिल्ड विद एयर, एक जार लिया, जार में हमने एक बेल इसमें लटका दी है, और जब जार को हम हिलाएंगे तो क्या होगा? बेल की आवाज़ हमें सुनाई देगी। अब दूसरा जार क्या है? उस जार में हमने क्या लगा दिया? एक जार विद नो एयर, एक वैक्यूम पंप लगा दिया। ये वैक्यूम पंप क्या करेगा? इस जार में जितनी भी हवा है इसको बाहर खींच लेगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अब जार में हवा नहीं है, एयर नहीं है। जब अब हमने इसको हिलाया, जब हम अब इसको हिलाते हैं, जार को हिलाते हैं, तो बेल बजेगी मगर हमें सुनाई नहीं देगी। तो इस केस में हमें सुनाई दे रही थी और इस केस में हमें सुनाई नहीं दी।
क्यों नहीं दी? क्योंकि इसमें क्या थी भाई, एयर थी, इस जार में एयर थी, तो एयर के थ्रू हमें, क्योंकि साउंड को क्या चाहिए, मीडियम चाहिए साउंड को ट्रैवल करने के लिए, तो एयर से होती हुई हमें सुनाई दे गई ये बेल की आवाज़। मगर इस केस में क्या हुआ भाई, अब हमने एयर को बाहर निकाल दिया इस जार में से, तो कोई भी एयर नहीं है, तो हमें साउंड सुनाई नहीं दी। तो इससे प्रूव होता है कि साउंड को मीडियम की ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत है। द अबव एक्टिविटी शोज डैट वी कुड हियर द साउंड ऑफ द बेल व्हेन द एयर वाज देयर। जब हम तभी सुन सकते थे जब वहाँ पे एयर थी। वी कैन देयर फॉर कंक्लूड डैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू गैसेज। इससे हमने ये पता लगाया कि भाई जो साउंड है वो गैसेज से ट्रैवल कर सकती है। व्हाट अबाउट लिक्विड एंड सॉलिड? अब दूसरी बात आ गई, लिक्विड और सॉलिड से भी कर सकती है। एज इन द केस ऑफ गैसेज साउंड कैन प्रोपोगेट थ्रू बोथ लिक्विड एंड सॉलिड। ठीक है, जैसे गैस में ट्रैवल करती है साउंड प्रोपोगेट करती है, वैसे ही लिक्विड और सॉलिड में भी प्रोपोगेट कर सकती है। इनफैक्ट इट प्रोपोगेट्स फास्टर थ्रू लिक्विड देन इट डज इन द केस ऑफ गैसेज। इट प्रोपोगेट इवन फास्टर थ्रू सॉलिड। अब एक बात ये नोट कर लो कि लिक्विड जो गैसेज में ट्रैवल करती है साउंड, उससे ज़्यादा तेज़ किस में ट्रैवल करेगी, लिक्विड में, और लिक्विड से भी ज़्यादा तेज़ किस में ट्रैवल करेगी, सॉलिड में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तेज़ी से जो आवाज़ है साउंड किस में ट्रैवल करेगी, किस में प्रोपोगेट करेगी, सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम तेज़ी से किस में ट्रैवल करेगी, गैसेस में। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि साउंड सबसे ज़्यादा तेज़ किस में ट्रैवल करेगी, सॉलिड में, दूसरे नंबर पे लिक्विड में, और सबसे कम गैसेस में ट्रैवल करेगी। अब देखो आगे है टेक। अब एक एक्टिविटी और दे रखी है इसने, टेक 2 स्मॉल स्टोन पीसीज एंड स्ट्राइक देम टुगेदर। अब दो हमने एक पत्थर के टुकड़े लिए और उनको बजाया, जब बजाएंगे तो हमें आवाज़ सुनाई देगी, सीधी सी बात है। नाउ टेक ए टब फुल ऑफ वाटर। अब एक टब ले लिया, अब इस टब के अंदर पानी में डुबो के इन दोनों पत्थरों को डुबोना है, और एक लड़का यहाँ से क्या कर रहा है भाई, इसने कान लगा दिया है, तो इसको आवाज़ सुनाई देगी जब इसने इन दोनों पत्थरों को पानी में टकराया आपस में। तो कैसे सुनाई दी? तो अब हमें पता है कि भाई जो साउंड है वो लिक्विड से ट्रैवल कर सकती है, ये ट्रैवल करके इसके कानों तक पहुंच गई। दिस साउंड रीचेज योर ईयर बाय प्रोपेगेटिंग थ्रू वाटर। साउंड क्या किससे ट्रैवल करके गई है? अब इस बार लिक्विड से ट्रैवल करके इसके कानों तक पहुंची है। ऐसे ही इसने सॉलिड का एग्जाम्पल ले रखा है कि सॉलिड से कैसे ट्रैवल करेगी। इसने एक एल्यूमिनियम की तार ले ली और उसको यहाँ से ऐसे, अब यहाँ पे दूसरा लड़का खड़ा है, उसने थोड़ा सा इसको डंडे से जब स्ट्राइक किया तो ये आवाज़ उसको यहाँ पे कान में सुनाई दे गई, और ये जो दूसरा लड़का है इसको नहीं सुनाई दी क्योंकि ये थोड़ा सा इससे दूर है तो बिल्कुल पास, मगर इसने तो कान लगा रखा है इसमें, तो इसको सुनाई दे गई। तो कैसे साउंड यहाँ से यहाँ कैसे आ गई, किसके थ्रू आई? ये जो एल्यूमिनियम की तार है, एल्यूमिनियम की जो रॉड है, इसके थ्रू, यानी कि ये सॉलिड है, सॉलिड के थ्रू जो साउंड ने ट्रैवल किया और इसके कानों तक पहुंच गई। तो इससे हमने प्रूव कर दिया कि जो सॉलिड से जो साउंड है वो ट्रैवल कर सकती है, प्रोपेगेट कर सकती है सॉलिड में। तो साइंटिस्ट आर नाउ एबल टू मेजर द स्पीड ऑफ साउंड थ्रू एयर। अब हमने एयर में स्पीड कितनी होती है साउंड की वो पता लगा लिया है, एंड थ्रू वाटर, वाटर में भी द स्पीड ऑफ साउंड थ्रू एयर इज़, देखो ये नोट कर लो, साउंड की स्पीड एयर में कितनी होती है, 330 मीटर पर सेकंड। नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है ये। एयर में स्पीड कितनी होती है साउंड की, 330 मीटर पर सेकेंड, वेयर एज इट्स स्पीड थ्रू वाटर इज क्लोज टू 1500 मीटर पर सेकेंड। देखो पानी में इतनी कम है और एयर में इतनी कम है, और पानी में देखो कितनी ज़्यादा है, और सॉलिड में उससे भी ज़्यादा होगी। ठीक है, एयर में साउंड की स्पीड है 330 मीटर पर सेकेंड, और वाटर में है, लिक्विड में है, यानी कि वाटर में दे रखा है इसने 1500 मीटर पर सेकेंड। साउंड दस प्रोपेगेट मच फास्टर दैन लिक्विड एज कम्पेयर टू गैसेज। People living near railway tracks know well in advance about an approaching train। जो रेलवे ट्रैक के पास लोग रहते हैं उनको पहले ही पता लग जाता है कि ट्रेन आ रही है। कैसे? जब वो अपनी कान पटरी पर लगाएंगे, पटरी लोहे की होती है तो उससे सुनाई दे जाती है उन्हें पहले ही। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द व्हील्स ऑफ एन अप्रोचिंग ट्रेन प्रोपोगेट मच फास्टर थ्रू द
solid track and can therefore be heard and detected much before it is heard through the air। देखो ट्रेन की आवाज़ वैसे एयर में भी आएगी, मगर अगर हम क्या करेंगे, अपने कान पटरी पर लगाएंगे, पटरी लोहे की होती है, तो हमें पहले से ही आवाज़ आ जाएगी उस ट्रेन की, क्योंकि जो सॉलिड है यानी कि लोहा आयरन है उसमें स्पीड साउंड की क्या होगी, एयर से ज़्यादा होगी, तो हमें पहले ही पता लग जाएगा कि ट्रेन आ रही है। ठीक है। प्रिसाइज मेजरमेंट शो डैट द स्पीड ऑफ द साउंड इन सॉलिड इज़ मोर देन द लिक्विड। अब हमें ये पता लग चुका है कि जो सॉलिड में जो स्पीड ऑफ साउंड है, ठीक है, वो लिक्विड से भी ज़्यादा होती है। इट इज़ लीस्ट फॉर द गैसेज, और गैसेज में बहुत कम होती है। द स्पीड ऑफ ए साउंड in solid is greater than its speed in liquid, the latter in turn the greater than its speed in gases। तो आपको ये बात तो मैंने पहले ही बता दी है कि सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होएगी साउंड की, सॉलिड में होएगी, उससे कम स्पीड लिक्विड में होएगी, और सबसे कम स्पीड साउंड की किस में होएगी, गैसेस में होएगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। अब एक कंपैरिजन इसने और दे रखा है, लाइट प्रोपोगेट्स फास्टर देन सॉलिड। जो लाइट होती है, लाइट रेज होती हैं, वो तो क्या बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं साउंड से। ठीक है, बहुत तेज़ प्रोपोगेट करती है साउंड से। अब हम इसके बारे में जानेंगे। ऑल ऑफ अस हैव at some time been shaken and frightened by the roaring and thundering sound that follows flashes of lightning। देखो जब आसमान में कभी बिजली चमकती है और बादल गरजते हैं, ठीक है, हमने देखा है कई बार, द थंडरिंग साउंड आर ऑलवेज हर्ड ए लिटल आफ्टर सीइंग द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। तो हम क्या देखते हैं आसमान में, पहले हमें बिजली चमकती हुई दिखाई देती है, उसके बाद हमें बादल की जो थंडरिंग साउंड है, गरजना है, वो सुनाई देती है। ऐसा क्यों? पहले बिजली दिखाई देती है, बिजली की चमक, और फिर गर्जना सुनाई देती है बादलों की। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है कि जो लाइट की स्पीड है वो साउंड की स्पीड से बहुत ही ज़्यादा है। In early stages, people thought that we hear the thunder a little after seeing the lightning, simply because the thunder occurred a little later। शुरू में लोग ऐसे समझते थे कि भाई थंडर तो बाद में आता होगा, गर्जना बाद में होती होगी, लाइट पहले चमकती होगी, मगर ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों है? होता तो एकदम वो इकट्ठा ही है, गर्जना और लाइटनिंग इकट्ठी होती है, मगर हमें लाइटनिंग पहले दिखाई दे देती है। वो कैसे? वी नाउ नो डैट इट इज़ नॉट द केस। ऐसा नहीं है कि बिजली पहले चमकती है और बादल बाद में गरजते हैं, ऐसा नहीं है। बोथ लाइटनिंग एंड थंडर रियली, लाइटनिंग और थंडर ऑकर टुगेदर, दोनों इकट्ठा होते हैं। द रीज़न फॉर द डिले इन हीयरिंग द थंडर इज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ साउंड एंड लाइट। हमें क्यों डिफरेंस दिखाई, हमें लाइटनिंग पहले क्यों दिखाई देती है? क्योंकि उन दोनों की स्पीड में क्या है, अंतर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लाइट की स्पीड ज़्यादा है, इसलिए हमें लाइट पहले दिखाई दे देती है, और साउंड की स्पीड लाइट की स्पीड से बहुत कम है, इसलिए हमें साउंड बाद में सुनाई देती है बादलों की। मेजरमेंट ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट एंड साउंड टेल अस डैट लाइट प्रोपोगेट्स वेरी फास्ट एज़ कम्पेयर टू साउंड। हमें पता लग चुका है कि भाई जो साउंड लाइट की स्पीड है वो साउंड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़, आपको पता है स्पीड ऑफ साउंड एयर कितनी है, 330 मीटर पर सेकंड है, यानी कि 0.33 किलोमीटर पर सेकंड। अब देखो स्पीड ऑफ लाइट, देखो ये भी आपको पता ही होगा। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ एज हाई एज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये तो 3 लाख किलोमीटर कवर कर लेगी सिर्फ एक सेकंड में, और ये एक सेकंड में सिर्फ 330 मीटर। देखो कितना डिफरेंस है। लाइट की स्पीड देखो एक सेकंड में कितना कवर कर लेगी डिस्टेंस लाइट, 3 लाख किलोमीटर, और साउंड कितना ट्रैवल करेगी एक सेकंड में, सिर्फ 330 मीटर। लाइट दस प्रोपागेट नियरली ए मिलियंस टाइम फास्टर देन द साउंड, और ये इससे लगभग लाइट की स्पीड उससे मिलियन टाइम्स फास्टर है। हैंस व्हेन लाइटनिंग एंड थंडर ऑकर टुगेदर द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग रीचेज अस इन ए प्रैक्टिकली ज़ीरो टाइम। और इसलिए जब थंडर और लाइटनिंग होते तो ये इकट्ठा है, मगर हमें फ्लैश ऑफ लाइटनिंग पहले दिखाई दे देती है, एकदम से दिखाई दे देती है, बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज़ वेरी हाई। द साउंड ऑफ द थंडर हाउएवर टेक्स ए फ्यू सेकेंड टू रीच अस, और जो
थंडर की जो बादलों की जो गर्जना की आवाज़ है वो हमें कुछ सेकंड के बाद सुनाई देती है। वी देयरफॉर हियर द थंडर ए लिटल लेटर आफ्टर सीइंग द फ्लैश ऑफ लाइट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हमें बिजली की चमक क्यों दिखाई देती है और बादलों की गर्जना बाद में क्यों सुनाई देती है, तो इसका कारण क्या है, किसमें डिफरेंस है, लाइट की स्पीड और साउंड की स्पीड में डिफरेंस के कारण ऐसा हमें महसूस होता है। अब डू यू नो में क्या है, द ह्यूमन ईयर हैज़ ए स्पेशल फीचर। ह्यूमन के जो कान हैं उनकी एक स्पेशल फीचर है, दिस इट्स प्रॉपर्टी ऑफ परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। इसको इस प्रॉपर्टी को परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग कहेंगे। व्हेन ए गिवन साउंड रीचेज द ह्यूमन ईयर एंड अफेक्ट द ईयर ड्रम। जब एक साउंड आदमी के कानों तक पहुंचती है तो और ड्रम से टकराती है उसके ईयर ड्रम से, इट इफेक्ट स्टेज ऑन इन द ईयर ड्रम फॉर नियरली 1/10 सेकंड के 10वें हिस्सा जितना होता है, सेकंड के 10वें हिस्से तक वो हमारे कानों में रहती है, एक तरह से ईयर ड्रम में रहती है। दिस हेल्प अस टू गेट ए फीलिंग ऑफ कॉन्टीन्यूटी वाइल हियरिंग वन साउंड आफ्टर अनदर। इसके कारण हमें फीलिंग ऑफ कॉन्टीन्यूटी होती है और एक साउंड के बाद हम दूसरी साउंड आसानी से सुन सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अगला पार्ट करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।